यार इफ्ती, भूत वूत होते हैं क्या? यार रिया दी तो कह रही थी कि पापा ने उनको बचपन में बहुत सारी हॉरर स्टोरी सुनाई है। चल फिर उनसे पूछते हैं। चल ना। चल। और भाई यार पहले तो आप मेरे को एक बात बताओ जल्दी से, क्या भूत वूत होते हैं क्या? क्योंकि रिफ्ती कह रही थी कि पापा आपको बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुनाते थे। होते हैं। पापा ने मुझे पता है बचपन में कितनी सारी ढेर भर के हॉरर स्टोरी सुनाई थी। पापा को आने दो, पापा से ही पूछेंगे। तो मुझे भी सुनाओ ना यार। सुनाएंगे यार, पापा को आने तो दो, पापा से पूछेंगे। क्या डिस्कशन चल रही है बच्चे लोगों? ये यार पापा हमें भूत वाली कहानियां सुना दो। ये मेरे को बोल रहे थे कि पापा ने आपको बचपन में बड़ी सारी हॉरर स्टोरी सुनाई थी, तो मैंने इनको बोला पापा को आने दो, पापा से पूछेंगे। अब आप सुनाओ हमें। चलो फिर ड्राइंग रूम में चलते हैं, वहां बैठ के चलो। आराम से सुनाते हैं आपको। चलो पापा, अब आप हमें बताओ कि भूत वूत होते हैं कि नहीं होते हैं। और गाइस, पापा सिर्फ हमें ही नहीं बताएंगे बल्कि आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि पापा का लाइफ का हॉरर एक्सपीरियंस कैसा था। हाँ बेटा, यो आप बात दीदी से पूछ रहे थे कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, तो मैंने आपकी दीदी को बताया था, ये 2004 की बात है। तो हेलो गाइस, आप भी ये बात सुनना भूत के बारे में जो मैंने देखा प्रैक्टिकली, यो लाइफ अपनी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ और बच्चों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो बेटा मैं श्रीनगर में मेरी पोस्टिंग, हम लोग दरबार मूव के साथ जाते थे, 6 महीने वहाँ तो 6 महीने यहाँ। तो मैंने एक दिन मैं श्रीनगर से फ्राइडे को मैं घर आ रहा था शाम को 5 बजे। उस वक्त तो नाइट सर्विस भी मिलती थी, तो मैंने 5 बजे टेम्पो पकड़ा वहाँ से, तो काजीगुंड पहुँचा। तो काजीगुंड से में मुझे बेटी का फ़ोन आ गया कि पापा बैट लेके आना, मेरे लिए बैट ले आना। मैंने एक बैट परचेज़ किया, तो और कोई मेरे साथ कोई बैग कैरी नहीं मैंने किया था। तो जैसे मैंने वो बैट परचेज़ किया तो हम लोग गाड़ी चली, तो रात को 2 बजे हम जम्मू पहुंच गए। तो मैं यहाँ उतरा तो मैंने सोचा मुझे यहाँ टेम्पो कोई ऑटो वगैरह या कुछ मिल जाएगा, लिफ्ट मिल जाएगी, मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो अंधेरी रात बिल्कुल थी, तो मैं गलती कर दी। मैं जहाँ उतरा वहाँ ना मुझे ऑटो मिला, ना मुझे वहाँ पे कोई गाड़ी मिली, ना लिफ्ट मिली। तो बेटा क्या हुआ, मैं बैट पकड़ा हुआ सिर्फ एक हाथ से, तो चलता कोई 2-2.5 किलोमीटर मैं आगे जब पहुंचा, बिल्कुल अंधेरी रात थी। टाइम क्या था? कोई चांदनी रोशनी नहीं थी, कुछ नहीं था। उस वक्त टाइम था कोई 2:15 या 2:20 का टाइम होगा, ये टाइम उस वक्त होगा। तो मैं जैसे चल रहा था तो आगे एक मुझे ना पोल, इस साइड भी पोल थे तो दूसरी साइड पे भी पोल थे। तो मैंने पोल पे मेरी नज़र ऐसे ऊपर पड़ी, तो मैंने देखा उसके ऊपर एक कोई बंदा बैठा हुआ है। तो उसके शरीर में सारे बाल ही बाल थे। तो उसकी ये गर्दन दूसरी रोड पार क्रॉस में, तो उसकी वो दूसरी टांग जो थी उस पोल के ऊपर थी। जब मैंने देखा मैं परेशान हो गया, ना मैं आगे जाने का ना मैं पीछे जाने का। तो जब मैंने उसको ऊपर की तरफ देखा तो मैं देखता हूँ कि उसकी जो गर्दन है वो रोटेट कर रही है। तो मगर उसके शरीर में बिल्कुल बाल ही बाल, सारे शरीर में बाल थे। तो दूसरी टांग उसकी दूसरे पोल पे थी। बेटा वो जो टाइम था और ऊपर से मुझे और कोई ना आगे से ना कोई पीछे से कोई आ रहा था, तो मैं ही अकेला ही चल रहा था। मैंने कहा अगर मैं पीछे गया तभी ये मुझे मार देगा, तो जब मैं आगे भी जाऊंगा तभी मुझे मारेगा। तो मैंने क्या किया, उसकी टांग के नीचे से मैं निकल गया। पोल तो काफ़ी 15 फुट लंबा पोल होता है, तो वो मैं उसके भगवान का नाम लेते लेते मैं गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते मैं उसकी टांग से नीचे से निकल गया। जब मैंने देखा वो, अब मैं थोड़ा सा ही आगे गया तो बेटा वो मुझे ना आवाज़ लगाए पीछे से, मेरा नाम लेके मुझे बोले कि ओ भाई रुक, मैंने भी जाना है। तो जब मैंने उसके पीछे नहीं देखा, मैं आगे चलता गया, तो वो पीछे से मुझे ऐसा लगे कि कोई बड़े बड़े पत्थर मेरे पीछे मार रहा है। तो जब मैंने देखा, अगर मैंने सोचा यहाँ तो अगर मैंने पीछे देखा ये वैसे ही मारेगा, पत्थर आएगा तभी मैं पत्थर के नीचे ही मर जाऊंगा। तो बेटा आगे मैं चलता एक आगे मंदिर आया, मंदिर तक उसकी बड़ी आवाज़ें आती रही, वो मेरा नाम लेके बोलता रहा कि भाई मैंने भी जाना है, रुक रुक रुक। तो बेटा मैं जब मैंने क्रॉस किया उसकी आवाज़ बंद हो गई। फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैं अब
ठीक हूँ, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। क्यों, मैं मंदिर क्रॉस किया तो उसकी आवाज़ बंद हो गई बेटा। जब मैं आगे थोड़ा और आगे गया तो आगे वहाँ एक पेट्रोल पंप था। तो पेट्रोल पंप के पास ना एक बंदा खड़ा था, वो सिगरेट उसने लगाया हुआ था। तो मैंने कहा अब मैं भी इससे बीड़ी मांगूंगा या सिगरेट मांगूंगा, तो मैं भी जला के, कहते हैं कि अगर वो लाइट जल रही हो, आग जल रही हो तो ये नहीं आते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं जाता हूँ, तो इससे मांगता हूँ, इससे बात करता हूँ, तो दिल थोड़ा मेरा हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतना वो डरावना सीन देख लिया था। तो जब मैं उसके पास, समझो कि कम से कम 5 फुट उससे मैं दूर था, तो जब मैं उसके पास पहुंचा तो जैसे ही मैं उसको बोलने लगा तो वहां कोई बंदा ही नहीं, गायब हो गया बंदा। हाँ ना, गायब हो गया, एकदम गायब हो गया। तो जब मैंने देखा ना कोई बंदा, ना मैंने ये सिगरेट लगाया हुआ ये बंदा, मैं इसके पास जा रहा था कि ये सब कैसे फेस किया हमें तो वो बेटा उस वक्त तो मेरी जान निकल गई एकदम। फिर मैं क्या करता, फिर मैं चलता फिर मैं आगे गया। फिर मैं थोड़ा जब आगे गया, चलता मैंने थोड़ा दिल रखा, अगर मैं उस वक्त हार जाता मुझे वो चीज़ मार देती वहाँ पे। तो जब मैं थोड़ा सा और आगे गया फिर वहाँ एक मंदिर आया। तो गर्मी बड़ी थी, तो वहाँ जो पुजारी था वो मंदिर के बाहर वो कुर्सी में बैठा हुआ था। वो उस वक्त 2:45 बजे का वो टाइम हो चुका था जब मैं उस मंदिर तक पहुँचा। तो जब मैंने उधर पहुँचा, मुझे थोड़ा सा सहारा हुआ कि अब मैं मंदिर के पास पहुँच गया हूँ, अब मुझे कोई डर नहीं है। तो वो बाबा जी वो कहने लगे, ओ भाई कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा जी मैं श्रीनगर से आ रहा हूँ। मगर मेरे तोते उड़े हुए थे, क्योंकि मैं पीछे ऐसा डरावना सीन देख के आया था। क्योंकि मैंने ये जो चीज़ एक्सपेक्ट कभी मैंने लाइफ में सोचा ही नहीं था कि भूत, जैसे आप पूछ रहे थे दीदी से कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, मैंने तो अपनी लाइफ में उसको रियल में देखा कि वाकया ये भूत, फिर मुझे यकीन हुआ भूत वगैरह ये होते हैं। बेटा जब मैं वहाँ पहुँचा, फिर मैं उसके पास बैठा, फिर मैंने उनको, वो बाबा जी बुजुर्ग थे, मैंने उनको सारी बात सुनाई। उन्होंने मुझे बोला आप जहाँ बैठो कोई बात नहीं, भगवान का मंदिर, वो उन्होंने कहा यहाँ सुबह होती है फिर घर जाना। बस ये बेटा बाकी ये चीज़ें होती हैं। बट आपने मुझे एक बात वो भी सुनाई थी ना, जो आपने मेरे को बोला था कि कश्मीर में मैं गया तो रूम में, गाइस आपको पता है मेरे पापा ने मुझे एक स्टोरी एक और सुनाई थी कि ना, जैसे मेरे पापा की जॉब पहले कश्मीर में थी, तो उन्होंने बोला था कि जब मैं कश्मीर में रात को रूम में मतलब सो रहा था ना, तो अपने आप जैसे नलके चलने लगे। तो क्या वो सच में रियल था? ये बिल्कुल सच है बेटा। वो मैं उस रात में अकेला था कमरे में, हम शेयरिंग में होते थे। तो नॉन गेस्टेड वालों को शेयरिंग में मिलते थे रूम। तो हम, मेरे साथ जो मेरा रूम पार्टनर था उस दिन वो छुट्टी पे था, जम्मू गया था वो, तो मैं अकेला था। तो उस रात मैंने मीट अपने कमरे में, हमें मेस में खाना मिलता था, तो मैं मीट लेके आया। तो मीट मैंने कमरे में आधा ही खाया, चिकन, तो आधा मैंने रख दिया। वहाँ सर्दी होती थी, कहाँ ख़राब होगा, तो मैंने जितना खाया गया उतना मैंने खाया, उतना बाकी आधा रहने दिया। तो वो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि 1-1:30 बजे का टाइम था, वो भी मुझे याद है। तो मेरा कोई कमरा ऐसे लगे कि बाहर से किसी ने नॉक किया। तो मैंने उसको बोला कमरा, क्योंकि बहुत सारे जितने होते थे सैटरडे संडे को ऑफ रहता था, तो मैंने सोचा लड़के नहीं सो रहे हैं, कोई मेरे कमरे में आ रहा होगा, तो नॉक इसलिए कर रहे हैं। तो मैंने उसको बोला भाई कमरा खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला है, तो भाई आप अंदर आ जाओ। तो एक बार हुआ, कोई अंदर नहीं आया। फिर दूसरी बार भी बेटा ऐसे ही हुआ, उसने नॉक किया। तो मैंने कहा कमरा खुला हुआ है यार, बार बार तंग कर रहे हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो मैं जागा ही हूँ, मैं तो, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि दूसरे दिन सैटरडे था, तो सैटरडे संडे ऑफ रहता था। तो मैंने कहा चलो ये गपशप मारने आ रहे होंगे तो चलो। लेकिन जब दूसरी बार भी उसने ऐसा किया तो फिर मुझे लगा कि अब दरवाज़ा तो खुला है, तो ये फिर भी नहीं कोई आ रहा है। फिर मैं मस्त हो गया। फिर उसने तीसरी बार जब नॉक किया, तो नॉक करने के बाद उसने फिर नॉक किया। फिर मैंने जाके दरवाज़ा खोला, जाके मैंने कहा यार तंग कर रहे हो ऐसे, आ जाओ अंदर। जिसने ऐसे जब मैंने दरवाज़ा खोला, कॉरिडोर में देखा कोई बंदा ही नहीं है, सब शांत, पीस, एकदम पीस था। तो आप थोड़ी आगे तक भी नहीं गए देखने? मैं उस वक्त मैं भी डर गया, तो कोई बंदा ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड में कोई था। तो फिर मैं आके कुंडी मैंने चिटकनी लगाई उसको, फिर मैं आके फिर अपने कमरे में लेट गया। तो मैं वॉशरूम में गया, वॉशरूम में जाके मैंने क्या किया, वॉशरूम करके मैं बाहर फिर आ गया, कमरे में लेट गया।
तो मैंने देखा मेरा ना पानी का नलका चलना शुरू हो गया। मैंने कहा मैं ही खुला छोड़ के आ गया हूँगा, मुझे पता थोड़ी है जहाँ। तो फिर मैं एक बार उसको बंद करने के लिए गया, फिर वो दूसरी बार फिर थोड़ी देर हुई तो फिर नलका चलना शुरू हो गया। मैंने कहा ये दोबारा मेरे से वैसे ही हो गया होगा या नलका खराब होगा। तो फिर मैं जब तीसरी बार हुआ तो मुझे फिर बड़ा डर लगा, फिर मैं एकदम डर गया। फिर मैंने बाथरूम का जो दर था उसको भी चिटकनी लगा दी, बंद कर दी। तो फिर मैंने जो बीट पड़ा था वो बाहर फेंका। तो मैं चुपचाप फिर मैं वो उस बर्तन को भी गैलरी में बाहर रख दिया मैंने। फिर मैं पूरी रात डरता रहा। वाकया ये चीजें होती हैं। हाँ, तो फिर आपने मुझे ये किस्सा सुनाया है, तो फिर आपने अगले दिन पूछा था किसी से, तो उसने आपको बोला क्या सुनाया था? वो भी उन्होंने कहा, उसने कहा यहाँ ये ऑपरेशन थिएटर था, ये पहले हॉस्पिटल होता था। तो ये जो कॉरिडोर हॉस्पिटल ना यार, वो रूम जो था वो ऑपरेशन थिएटर था। तो कहता है ये पहले हॉस्पिटल था। फिर पापा ने वो रूम भी छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरे दिन वो होटल छोड़ा। तो वाकया ये चीजें होती हैं। तो गाइस आपने ये सारी स्टोरी सुनी और ये सच में मुझे पापा ने ना बचपन में सुनाई थी, लेकिन जब पापा श्रीनगर से आते थे ना तो वो सुनाते थे कि यार ऐसा ऐसा हुआ है। और आज ऋति रुद्र मेरे से पूछ रहे थे कि यार सच में ये भूत वूत होते हैं कि नहीं होते। तो मैंने इनको बोला आपने जो मेरे मुंह से सुना है वो मैं आपको पापा के मुंह से सुनाऊंगी कि पापा खुद आपको आके बताएंगे कि क्या ये सच में होती हैं कि नहीं होती हैं। तो गाइज ये था हॉरर एक्सपीरियंस जो पापा ने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आपने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में तो कमेंट में जरूर बताना। और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं सीधे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय 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 बाय। आप काटा 2 3 स्टार्ट। गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस। क्यों यार ये वही गाइस ये था मेरा। ठीक है, नहीं और कोई नहीं हो सका।